नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। क्या वाकई कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज पूरे देश में बहस हो रहा है। बहस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये गंभीर आरोप भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया है और अब हर कोई इस विषय पर बहस कर रहा है कि क्या कांग्रेस वाकई नई मुस्लिम लीग है। वैसे तो भाजपा कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लंबे समय से लगाती रही है, लेकिन इस बार ये आरोप जिस मुद्दे से जुड़ा हुआ है वो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वो 1992 में अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचे को गिराए जाने के बाद संसद में पास हुआ था। जिस जगह पर उस विवादित ढांचे को गिराया, आज उसी स्थान पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार द्वारा संसद में पास करवाया गया था और उस वक्त नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये आप सबको मालूम होगा। सवाल है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या? इस एक्ट के मुताबिक भारत के सभी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र यानी रिलीजियस कैरेक्टर वैसा ही रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को छोड़कर जो एक अदालती मामले के केंद्र में था, जो ऑलरेडी अदालत में मामला था और उस पर केस चल रहा था, उस वक्त संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी और उनमें से लगभग सारे दल मुस्लिम वोटों पर चुनावी जीत के लिए निर्भर करते थे। इसलिए ये एक्ट संसद में आसानी से पास हो गया। भाजपा ने उस वक्त भी विरोध किया था, लेकिन उनकी इतनी संख्या नहीं थी संसद में कि वो इसको रोक पाते। अब इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस एक्ट का उद्देश्य ये था कि हिंदुओं के जितने भी दावे थे अयोध्या के अलावे, जैसे मथुरा, काशी, उन सब पर हमेशा के लिए एक कानूनी रोक लग जाए, बिना इस बात की पड़ताल किए कि वे दावे सही हैं या नहीं। और अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो ये रोक किसी भी तरह से सही नहीं था। सदियों की गुलामी के बाद जब देश को आज़ादी मिली तो बहुसंख्यक हिंदू समाज ने कहा कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, हमारे मंदिरों को तोड़कर जिस तरह से हमें अपमानित किया गया, उस पर मरहम लगाने की ज़रूरत है और वो मरहम हमें न्याय देकर लगाया जा सकता है। हिंदुओं का कहना था कि हमारे जिन मंदिरों को तोड़ा गया वो हमें वापस मिलने चाहिए और उनमें 3 मंदिर प्रमुख थे, अयोध्या, काशी और मथुरा, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे थे। हिंदुओं ने इस मामले के शांतिपूर्वक समाधान के लिए ये ऑफर भी दिया कि इन 3 मंदिरों को, अयोध्या, काशी और मथुरा को हमारे हवाले कर दो, हमें दे दो, हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा आपने बड़ा दिल दिखाया है, हमारे जख्मों पर मरहम रखने का काम किया है, हम इसका सम्मान करेंगे और हमेशा के लिए ये मामला सुलझ जाएगा। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने न जाने कितने मंदिर इस देश में तोड़े। काशी, मथुरा, सोमनाथ, इनके लिए तो किसी प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ साफ है, आप वहाँ ये जाकर देख सकते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सुलह की बात नहीं मानी, जख्मों पर मरहम लगाने से इनकार कर दिया। अब देखिए, अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, लेकिन काशी और मथुरा जैसे हिंदुओं की भावनाओं से जुड़े हुए धर्म स्थलों का समाधान अभी भी बाकी है। अब बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना रहा तो मुस्लिम पक्ष उसको ढाल बनाकर काशी और मथुरा जैसे धर्मस्थलों पर यथास्थिति बनाए रखने की बात करेंगे और मुस्लिम पक्ष वैसे वो कर भी रहा है। अब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2020 में कई PIL यानी जनहित याचिका वो दाखिल की गई, वो हिंदू पक्ष के द्वारा वो दाखिल की गई, जिसमें बहुत सारे अलग अलग PILs हैं वहाँ पे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप अपना पक्ष रखें, अपनी राय बताएं, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने अपनी राय नहीं बताई है, वो बार बार एक्सटेंशन ले रहे हैं। अब ये भी एक हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार खुल करके इस मामले में अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही है। खैर, अब हुआ यह है कि गुरुवार को यानी 16 जनवरी को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई है और उसने कहा है कि ये सारे PIL दुर्भावना से ग्रसित हैं, मलिशियस एंड मोटिवेटेड हैं। ये भी कहा कि कानून धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखता है। ये जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है ये धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखता है, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। कांग्रेस चली गई है सुप्रीम कोर्ट में इस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष में।
मतलब कांग्रेस अब खुलकर इस मामले में मुस्लिम पक्ष के समर्थन में आ गई है और इसी बात पर भाजपा नाराज हो गई है और उसने कांग्रेस पर फिर से आरोप लगाया है कि वो अब नई मुस्लिम लीग बन गई है। अब इसी मामले पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो प्रमुख है अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक तरह से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है इस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करके। अब कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बताते हुए मालवीय ने उस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने पहले धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन पर सहमति दी, यानी भारत के बंटवारे पर सहमति दी। इसके बाद इसने वक्फ कानून पेश किया जिससे मुसलमानों को अपनी इच्छा अनुसार संपत्तियों पर दावा करने और देश भर में मिनी पाकिस्तान स्थापित करने का अधिकार मिल गया। बाद में कांग्रेस ने पूजा स्थल अधिनियम यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू किया जिससे हिंदुओं को उनके ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने के अधिकार से प्रभावी रूप से वंचित कर दिया गया। अब जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जिस तरह से मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात करती थी, दिन रात सिर्फ मुस्लिम करती रहती थी, वैसी ही हरकत अब कांग्रेस कर रही है और उन्होंने ये सारे उदाहरण भी दिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ PIL फाइल किया है उनमें से एक है अश्विनी उपाध्याय। उनका यह आरोप है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उद्देश्य बाबर, हुमायूं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए अवैध कार्यों को वैध बनाना है। और देखा जाए तो यह बात बहुत सही भी है। अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि ये जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उद्देश्य बाबर, हुमायूं, मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो विदेशी आक्रांता थे जो यहाँ आए, जिन्होंने बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा, उसको वो तो इलीगल काम था, लेकिन वो उस वक्त तो कोई संविधान था नहीं, वो आक्रांता थे, उन्होंने यहाँ पे आकर के ये सारी तोड़फोड़ की, मंदिरों को तोड़ा। और अब ये जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वो ये कह रहा है कि चलो जी, जो हो गया सो हो गया, आपके मंदिर तोड़ दिए गए, अब आपको वापस नहीं मिल सकता। तो एक तरह से अश्विनी उपाध्याय ने सही कहा है कि ये इन लोगों ने, बाबर, हुमायूं, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इलेजिटिमेट काम किया उसको एक लेजिटिमेसी दी जा रही है कि भाई चलो अब आप उसको वापस नहीं ले सकते, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं है। अगर कहीं विवाद है तो उसकी जांच करवा लो, सर्वेक्षण करवा लो, जिसके पक्ष में प्रमाण हो उसे सौंप दो। लेकिन अगर आप जांच करवाना ही नहीं चाहते तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इस बात का डर है कि जांच से, सर्वेक्षण से आपकी पोल खुल जाएगी, आपका नकाब उतर जाएगा। इसका मतलब है कि आप जानते हो कि अन्याय हुआ है और आप जानबूझकर उस अन्याय को सुधारना नहीं चाहते। अब कांग्रेस के रवैये से तो यही लगता है कि वो भी ये मानती है कि हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो इस अन्याय के खिलाफ बोलना नहीं चाहती, वो उसके साथ ही खड़ा रहना चाहती है जो इस अन्याय को बरकरार रखना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस चुनावी जीत के लिए अन्याय के समर्थकों, जो कि जाहिर है मुस्लिम पक्ष है, उनका वोट लेना चाहती है। तो क्या वोट की खातिर कांग्रेस हिंदुओं के न्याय की मांग को इतनी आसानी से खारिज कर देगी? क्या उसे हिंदुओं की वोट की चिंता नहीं है? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस ने जीत के लिए जो फॉर्मूला बनाया है उसके तहत मुस्लिमों का तुष्टीकरण और हिंदुओं को जातियों में विभाजित करना, यही उनकी रणनीति है। इसलिए वो हिंदू वोट बैंक की चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ी आसानी से हिंदुओं को जातियों में विभाजित करके उनका वोट वो ले सकते हैं। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी हमेशा जाति जाति का राग अलापते रहते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के अंदर जो जातियां हैं उनकी बात नहीं करते। सिर्फ हिंदुओं को विभाजित करना ही उनका मकसद है। और यही वजह है कि कांग्रेस के ऊपर अब नई मुस्लिम लीग होने का आरोप लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर मोदी सरकार भले अभी चुप है, अभी उसने अपना पक्ष नहीं रखा है, लेकिन भाजपा के बहुत सारे नेता और उनमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं, खुलकर ये कह रहे हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होना चाहिए। और फिर उत्तर प्रदेश के संभल में जो विवाद हुआ, वहाँ ये कहा जा रहा है कि जो जामा मस्जिद है वो एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। अब हिंदू पक्ष का कहना है कि 1526 में बाबर की सेना ने वहाँ के हरिहर मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनाई थी। अब ये केस बिल्कुल वैसा ही है जैसा अयोध्या में था, कालखंड भी वही है 1526, और सेना भी उसी विदेशी मुस्लिम आक्रांता की है, बाबर की। खैर, ये मामला अभी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला अभी चल रहा है, देखते हैं क्या फैसला आता है। लेकिन खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बड़े आक्रामक दिख रहे हैं।
वैसे भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर वो खुलकर बोलते हैं और इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता भी जबरदस्त बढ़ी है। अब दिल्ली चुनाव में भी वो 14 रैलियां करने वाले हैं। खैर, इस मुद्दे पर उन्होंने साफ कहा कि इस्लाम के आगमन से बहुत पहले संभल को भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के जन्मस्थान के रूप में भविष्यवाणी की गई थी। आईने अकबरी जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आईने अकबरी जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में 1526 में जामा मस्जिद बनाने के लिए श्री हरि विष्णु मंदिर को ध्वस्त करने का उल्लेख है। ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। जाहिर है, जब हिंदुओं की भावनाएं इन धर्मस्थलों से जुड़ी हुई हैं तो आप एक कानून बनाकर इसको कैसे दबा सकते हैं? आपको इंसाफ की बात करनी चाहिए, जांच करवाइए, जिसके पक्ष में सबूत मिले उसे दे देना चाहिए। अब ये नहीं कि सर्वे जब होने जा रहा हो तो आप सच्चाई सामने आने से इतने डर जाएं कि आप हिंसा का सहारा लेने लगें, पत्थरबाजी करने लगें, और वो भी महिलाओं को आगे करके, जैसा कि संभल में हुआ। और जहां तक कांग्रेस के मुस्लिम लीग होने की बात है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के ऊपर एक तरह से मुस्लिम लीग होने का आरोप लगाया था। दरअसल उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आज़ादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। तो कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम लीग होने का आरोप भाजपा तो बार बार लगाती रही है और कांग्रेस कभी इसका मजबूती से प्रतिकार नहीं कर पाई है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसमें तो उसका राजनीतिक फायदा ही है, नुकसान नहीं है। शायद उसे ऐसा लगता है कि इस तरह के जितने आरोप उस पर लगेंगे उसका मुस्लिम वोट बैंक और मजबूत होगा। कांग्रेस की नज़र में हिंदू वोट बैंक जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनकी कोशिश है हिंदुओं को जातियों में तोड़कर अलग अलग जातियों का वोट लेना। लेकिन उनकी इस रणनीति का उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान ही हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी इसको समझने को तैयार ही नहीं है। वैसे एक बात है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मोदी सरकार के लिए भी अब परीक्षा की घड़ी है। अब उन्हें खुलकर कोर्ट में यह बताना पड़ेगा कि वो इस एक्ट को रखने के पक्ष में है या हटाने के पक्ष में। और जब योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर इतनी प्रखरता से हिंदुओं का पक्ष रख रहे हैं और प्रधानमंत्री भी इतने आक्रामक रहते हैं इन मुद्दों पर, तो फिर इनकी सरकार, मतलब मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में इतनी दुविधा में क्यों दिख रही है? ये सवाल तो समझ से बाहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द ही इस बारे में कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।